बहुत ही खास साखी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी है पटना के एक जौहरी की और एक ऐसे संत की जिन्होंने उसे दौलत से कहीं आगे की असली कीमत का मतलब समझाया। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत लगाई जा सकती है? क्या हमारा ज्ञान, हमारी दौलत, हमारा तजुर्बा हर चीज को तौल सकता है? या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इन सब से बहुत ऊपर हैं? ये कहानी हमें उस दौर में ले चलती है जब पाटलिपुत्र शहर हुआ करता था। जी हाँ, वही जगह जिसे आज हम सब बड़े सम्मान से पटना साहिब के नाम से जानते हैं। ये उसी ऐतिहासिक धरती पर घटी एक असाधारण घटना की कहानी है। अब इस शहर में रहता था एक जौहरी जिसका नाम था सालस राय। और वो कोई मामूली जौहरी नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो अपने वक्त का सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। कहते हैं उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि वो किसी भी कीमती पत्थर को बस एक नजर देखकर पलक झपकते ही उसकी सही सही कीमत बता देता था। उसके लिए दुनिया में हर चीज की एक कीमत थी, एक वैल्यू थी जिसे सोने चांदी में तोला जा सकता था। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां दो अलग अलग नजरिए, दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आने वाली थी। एक तरफ था दुनिया का मोल भाव और दूसरी तरफ था रूहानी ज्ञान। तो हुआ ये कि एक दिन उस शहर की आबो हवा में कुछ बदलाव आया। गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ उस शहर में आए और धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैलने लगी। और वो सीधे पहुंचे सालस राय की दुकान पर। सोच के देखिए, गुरु नानक ने अपनी झोली से बस एक छोटा सा पत्थर निकाला, एक लाल यानी एक तरह का माणिक, और उसे जौहरी के सामने रखकर बस इतना पूछा, भाई इसकी क्या कीमत लगाओगे? और बस यहीं से शुरू हुई सालिस राय के पूरे जीवन की ज्ञान की, उसके तजुर्बे की और शायद उसके गुरूर की सबसे बड़ी परीक्षा। सालिस राय ने उस लाल को हाथ में लिया, अपने सारे औजार इस्तेमाल किए, हर एंगल से देखा, पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस झोंक दिया। लेकिन वो हैरान था, परेशान था। ये कैसा रत्न है? ये तो उसके ज्ञान के हर दायरे से बाहर था। वो इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं पा रहा था। घंटों बीत गए। आखिरकार सालस राय ने हार मान ली। उसने वो रत्न गुरु नानक देव जी के कदमों में रखा और कहा, महाराज, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। ये तो इतना अनमोल है, इतना अनमोल कि मेरी सारी पूंजी, मेरी सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। सोच के देखिए, एक जौहरी के लिए इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है? लेकिन यहाँ से कहानी एक नया ही मोड़ लेती है, क्योंकि अब बात दौलत की नहीं, दिल की होने वाली थी। असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता में छुपी थी। गुरु नानक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सालस राय, इसकी कीमत तो है, पर शायद तुम दे नहीं पाओगे। अब आप सोचिए, वो जौहरी जो अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार बैठा था, ऐसी भला कौन सी कीमत थी जो वो नहीं दे सकता था? और गुरुजी ने जो कीमत बताई, उसने तो सालिस राय को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा, इसकी कीमत है कि तुम अपने ही एक नौकर, जो कि एक सच्चा भक्त है, के पैरों में माथा टेको। जरा सोचिए इस बात को। उस जमाने में जहां मालिक और नौकर में इतना फर्क होता था, ये कीमत दौलत से 1000 गुना बड़ी थी। ये कीमत थी अपने ओहदे को, अपनी हैसियत को, अपने अहंकार को, सब कुछ मिटा देने की। अचानक सालस राय के लिए दुनिया ही बदल गई थी। जिस इंसान को वो अब तक सिर्फ अपना एक नौकर समझता था, गुरु नानक की नजरों में वो एक सच्चा गुरुमुख था। यानी एक सच्चा भक्त जिसका ध्यान हमेशा गुरु की तरफ हो। और उसी पल सालस राय के अंदर का वो बड़ा जौहरी मर गया और एक शिष्य ने जन्म लिया। उसने अपना सारा मान सम्मान, सारा गुरूर, सब कुछ छोड़ दिया और सबके सामने जाकर उसने अपने उस नौकर के पैरों में अपना सर झुका दिया। उसने वो कीमत चुका दी थी। और जैसे ही सालस राय ने ये किया, जब उसने विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का ये सबसे बड़ा सबूत दिया, तो उसे वो खजाना मिला जो दुनिया की कोई दौलत उसे नहीं दे सकती थी। गुरु नानक देव जी इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। पहले तो उन्होंने अपने सिर से कपड़ा उतारकर सालसस राय के सिर पर रखा, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान था। फिर उन्होंने उसे नाम, दान, स्नान का रास्ता दिखाया। यानी परमात्मा का नाम जपो, जरूरतमंद को दान दो और अपने मन और तन को साफ रखो। और साथ ही शब्द कीर्तन से जुड़ने के लिए कहा। तो आखिर इस पूरी साखी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात, असली कीमत सोने चांदी में नहीं होती,
दूसरी बात, आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज ही सबसे बड़ा खजाना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी ही वो ताकत है जो हमारे अहंकार, हमारे ईगो को हरा सकती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी की कीमत, अपनी सक्सेस, अपनी पोजीशन, इन सब चीजों से नापते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज कोई आपसे आपके अहंकार की कीमत मांगे, तो क्या आप चुका पाएंगे? आपकी जिंदगी का वो अनमोल लाल क्या है, जिसके सामने आपका अहंकार कुछ भी नहीं? इस पर जरूर सोचिएगा।